हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज की जो हमारी क्लास है 12th की हिंदी साहित्य का हम यहाँ पे करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और इसमें हम रहेगा सेक्शन अ। तो सेक्शन अ में हमने गद्यांश और पद्यांश को छोड़ करके वाले जो क्वेश्चंस हैं जो रिक्त स्थान से शुरू होते हैं, तो दूसरा जो आपका प्रश्न रहेगा रिक्त स्थान वाला ना, तो ये हमने इसमें बाकी जो आपका बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग है, केवल जो रहेगा एक गद्यांश और एक अपठित पद्यांश जो आपका आएगा उसका जो सॉल्यूशन करना है आपको 6 के अलावा जो बाकी प्रश्न है वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो रिक्त स्थान करेंगे, उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे और फिर लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे। ये शुरू करते हैं। मैं हूँ वरदाराम, स्कूल लेक्चरर, और मैं दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ हिंदी साहित्य, हिंदी कंपल्सरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, और रेगुलर शाम को 8:30 लाइव क्लास। तो लाइव क्लास में हम एमसीक्यूज करते हैं और अपलोडेड वीडियोस में मैं आपको चैप्टर्स भी पढ़ाता हूँ। इसके अलावा एक फिलहाल हमने जो मॉडल पेपर्स की सीरीज चलाई है, तो उसमें आज हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पेपर। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है कि गीतिका और हरि गीतिका दोनों जो है वो मात्रिक छंद है। किस प्रकार का मात्रिक छंद है? छंद जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। और मात्रिक छंद को, अगर मात्रिक छंद की और वर्णिक छंद को फिर अगर हम विभाजित, तीन तरह से इनका विभाजन होता है, मतलब तीन इनके उप विभाग हैं। एक होता है सममात्रिक छंद, एक होता है विषम, होता है अर्ध सममात्रिक छंद। इसी तरीके से जो वर्णिक छंद होता है वो भी होता है समवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि हरिगीतिका जो छंद है ये दोनों ही मात्रिक छंद तो हैं, लेकिन किस प्रकार, जैसे सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध विषम मात्रिक छंद। तो यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा सममात्रिक छंद है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन, आपको लिखना है कि गीतिका और हरिगीतिका मात्रिक छंद है। अब देखिए सममात्रिक छंद क्या होता है कि काव्य की पंक्ति में समान होती है ना। काव्य के सभी पदों में जब मात्राओं की संख्या एक समान होती है तो वो सम कहलाता है। ये मात्रिक छंद और छंद वाला जो टॉपिक रहेगा उसको, इसमें हम कंप्लीट इसके बारे में विस्तार करेंगे। अभी हम केवल मॉडल प्रश्न पत्र कर रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी व्याख्या भी साथ में करके चीज़ें आपको क्लियर होती रहे, अगर आपने चीज़ें अभी तक नहीं पढ़ी हैं तो। दूसरा प्रश्न है कि काव्य में अलंकार शब्द में स्थित होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अब देखिए, काव्य उत्पन्न करने के लिए जो है वो कुछ शब्दों और अर्थ विशिष्टता जो है वो काम में ली जाती है। तो जो शब्द में जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है वो कौन सा अलंकार, आपको लिखना है कि वो शब्द अलंकार कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि काव्य में चमत्कार जब शब्द, वहां पर शब्द अलंकार कहलाता है। दोस्तों, अलंकार की बात करें तो अलंकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहली बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2021 में पूछा गया था कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है, ठीक है, ये प्रश्न आया था और इस बार भी अगर आता है तो आपको याद रखना है। या फिर प्रश्न दूसरे तरीके से, शब्द में चमत्कार होता है तो वो कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर आप लिखेंगे शब्दालंकार होता है। अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। दोनों में जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर उभयालंकार होता है। से पहले मैं बता दूं कि आप इसी प्रकार के और मॉडल पेपर्स अगर चाहते हैं, पूरे के पूरे प्रत्येक सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी साहित्य के 20, इंग्लिश के 20, हिंदी कंपलसरी के 20, हिस्ट्री, प्रत्येक सब्जेक्ट के अगर आप 20 मॉडल पेपर्स चाहते हैं और बहुत ही बिल्कुल ईजी, मतलब आप आसानी से अगर आप ये प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर लिखेंगे एजुकेशन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेंगे। और वहाँ ये मॉडल पेपर्स के लिए हमने पूरे के पूरे मॉडल पेपर सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे लॉन्च किए हैं। 20 मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे। आप एक्सीलेंट मॉडल पेपर हैं, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस हैं, तो आप जरूर देखिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों, लिखा है कि जहाँ काव्यगत चमत्कार शब्द पर नहीं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अभी हमने जब बात करी कि अगर चमत्कार अर्थ पर तो वहां पर अर्थालंकार होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन
है अर्थालंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है चौथा कि छंद कविता के प्रत्येक चरण में मात्रा, वर्ण, यति, गति आदि का एक क्रम होता है। एक कैसा क्रम होता है, मतलब जो छंद होता है ना, छंद में क्या होता है कि उसमें मात्राओं का ध्यान रखना होता है, वर्ण का ध्यान रखना होता है, यति होती है, गति होती है, नियम होता है, सारी चीज़ों का एक निश्चित क्रम होता है। तो आप लिखेंगे इनका एक क्रम होता है। दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो कि हमने ऑल राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं जो 12th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारा नंबर नोट करिए। आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नाम लिख करके हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो हमारा नंबर है 96229889। आप नंबर नोट कर लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके, नंबर लिखेंगे 90622989। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा कि काव्य में शब्द के द्वारा भाव संप्रेषण की है वहां पर क्या होता है। अब देखिए शब्द के द्वारा है ना, तो शब्द के जब चारुता बढ़ाई जाती है, चमत्कार बढ़ाया जाता है, तो वहां पे शब्द अलंकार होता है। अभी हमने बात करी, तो इसका आंसर अलंकार, राइट आंसर है शब्दालंकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि बढ़ाने वाले उपादान क्या कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो उपादान होते हैं कहलाते हैं। आंसर रहेगा कि वो अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो ये हमने 6 प्रश्न किए हैं रिक्त स्थान वाले, जैसा कि आपके एग्जाम में दूसरा जो प्रश्न होगा, दूसरे में 6 प्रश्न होंगे रिक्त स्थान वाले, तो हमने रिक्त स्थान वाले प्रश्न। और अब हम यहाँ पे करेंगे अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट आपका 7 विशेष रिपोर्ट की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न है। अच्छी तरह से आप इसे याद कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, प्ले स्टोर से, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक में, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, नंबर मैंने आपको बताया। उत्तर है कि विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके किस्तों में, ये है विशेष रिपोर्ट। याद करिएगा, बिल्कुल सिंपल सा 2 बातें ध्यान रखनी है कि इसकी भाषा जो है जो और आम बोलचाल की भाषा होती है, और अगर रिपोर्ट बहुत बड़ी हो, विस्तृत हो, तो करके किस्तों में छापा जाता है, एक ही दिन में उसे नहीं प्रिंट किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 6 ककार मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं। 6 और वो 6 ककार किस पर आधारित होते हैं, तो पहले तो यह ध्यान रखिए कि वो 6 ककार हैं कौन कौन से, को भी 2 भागों में विभाजित किया है। तो आप लिखेंगे कि जो 6 ककार हैं, 6 ककारों में और पहले के 4 ककार क्या है, क्या, कौन, कब और कहां। ठीक है, ये 4 क्या, कौन, कब और कहां, तो ये जो 4 ककार हैं ये सूचना पर आधारित होते हैं। और अंतिम 2 ककार जो होते हैं वो अंतिम ककार है ना, अंतिम ककार है कैसे और क्यों, ये पहलू पर आधारित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, और ये पत्रकारिता से संबंधित है। पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न है कि 6 प्रकार के जो ककार, क्या, कौन, कब और कहां। क्या, कौन, क्रम से याद करिएगा इन्हें, क्या, कौन, कब और कहां। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बद्री नारायण घन से परिचय कहां पर हुआ था। तो आप लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन से परिचय मिर्जापुर में हुआ था। लेखक जब मिर्जापुर हो जाता है और वहां पर मिर्जापुर में गए थे, तो वहां पर जो है वो इनका परिचय चौधरी प्रेमघन के साथ होता है। अगला प्रश्न है 10वां, सामान्य लेखन का कौन सा सर्वमान्य इस लेखन पर भी लागू होता है। तो लिखेंगे कि लेखन में शुद्धता के साथ ही विचार होने का सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है। मतलब लेखन चाहे या फिर विशेष लेखन हो, है ना, कोई भी प्रकार का लेखन हो, कि एक तो शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है ना, शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है, वर्तनी की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, और इसी के साथ विचारों की तारतम्यता। मतलब विचार जो है ना
लिंक होना चाहिए, उनका एक क्रम होना चाहिए। ऐसा न कि कहीं से कहीं जो है वो विचार जो है वो जुड़ते होता है। तो सही जवाब रहेगा इसका विचारों की तारतम्यता और साथ ही साथ लेखन की शुद्धता। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11वां, विशेष लेखन के से किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए। अब देखिए विशेष लेखन, बार बार प्रश्न आ रहा है विशेष लेखन, तो विशेष लेखन के 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसके 4 क्षेत्र होते हैं, कारोबार है, सिनेमा है और स्वास्थ्य है। ये एक विशेष प्रकार के लेखन में शामिल फील्ड होते हैं। ये जो टॉपिक होते हैं ये विशेष लेखन में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों 12वां, रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी को किसके नाटक अति प्रिय थे? रामचंद्र शुक्ल के जो पिताजी थे उनको भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक बहुत ही। लेखक क्या कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि मैं और राजा हरिश्चंद्र में फर्क नहीं कर पाया था। जब मैं छोटा था तो मैं उन दोनों में फर्क नहीं कर पाया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इनके नाटक इनके पिताजी को बहुत ही प्रिय थे। नेक्स्ट प्रश्न, धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? सुमीरनी के मन के अध्याय के आधार पर। दोस्तों इस अध्याय में, सुमीरनी के मन के अध्याय में धर्म के 10 लक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, देवसेना का गीत के कवि का क्या नाम है? गीत के कवि जयशंकर प्रसाद हैं। देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, शंकर प्रसाद का पहला चैप्टर है। यहाँ पर देवसेना का गीत है और कार्नेलिया का गीत है, और दोनों ही इनके स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त नामक नाटक से लिया गया है। आप रखिएगा, ठीक है, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? अभी हमने देखा था विशेष लेखन कौन से हैं, है ना? तो विशेष लेखन के फील्ड हमने देखा था खेल है, स्वास्थ्य है, इस प्रकार के 4 फील्ड देखे थे, व्यापार है। तो यहाँ पर यह है कि इनकी भाषा शैली कैसी होनी। देखा कि भाषा शैली एक तो सरल और सहज होनी चाहिए जो समझ में आ जाए, और दूसरा इसकी शब्द तकनीक वाली होनी चाहिए, है ना? अगर मान लीजिए हम खेल की बात करते हैं, अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो वो टेक्निकल होते हैं, तकनीकी शब्द होते हैं, उसका विशेष ध्यान रखा जाता है लेखन के दौरान। 16वां, विशेष लेखन के अंतर्गत कौन से लेखन आते हैं? तो विशेष इसके अंतर्गत संबंधित विषय या क्षेत्र पर, जैसे मान लीजिए क्रिकेट है, जैसे खेल है, जैसे व्यापार है, अंतरिक्ष है, तो इसमें क्या होता है अंतर्गत इस जो विषय होता है इस विषय से संबंधित क्षेत्र पर रिपोर्टिंग, फीचर, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन आदि आते हैं। नेक्स्ट, अरुण यह मधुमय देश हमारा कविता को किस रूप में प्रस्तुत किया गया? पता होगा कि जयशंकर प्रसाद का गीत जो है कार्नेलिया का गीत है ना, कार्नेलिया का गीत। तो कार्नेलिया का गीत की पहली पंक्ति है अरुण यह मधुमय देश हमारा। अब यहाँ पर देखिए कि अरुण यह कविता को जयशंकर प्रसाद जी ने भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान है। मतलब कि कार्नेलिया के माध्यम से यहाँ पर भारत पर दर्शाया गया है जयशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट प्रश्न है, घड़ी के दृष्टांत से लेखक ने किस पर व्यंग्य? तो घड़ी के दृष्टांत से लेखक ने धर्म के उपदेशकों पर व्यंग्य किया है, क्योंकि धर्म के कि आपको धर्म के रहस्यों को नहीं जानना है। मतलब श्रोताओं से ये कहते हैं, पाठकों से ये कहते हैं, धर्म के रहस्यों को मत जानिए, बल्कि जो धर्म उपदेशक आपको उपदेश देते हैं बस। जैसे वो घड़ी का दृष्टांत देते हैं कि घड़ी को आपको खोलने की आवश्यकता नहीं है, घड़ी का काम है, अगर आपको टाइम देखना आता है तो देख लीजिए, और अगर देखना नहीं आता है तो किसी को पूछ करके अपना काम चला लीजिए, लेकिन आप घड़ी को खोलें और देखें कि इसमें कितने पुर्जे हैं, कैसे काम करते हैं, तो ये काम आपका नहीं है। इसी तरीके से कहते हैं कि धर्म समझना जो है वो आपका काम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लेखक ने धर्म उपदेश। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 19वां, कविता एक कम का वर्ण्य विषय क्या है? तो कविता में कवि ने भ्रष्टाचारी लोगों की निंदा की है। कवि क्या कहता है कि मैंने कई सारे लोगों को कई सारे तरीकों से प्रगतिशील होते हुए और करते हुए आगे बढ़ते हुए मैंने देखा है, और ये सभी के सभी बेईमानी से जो है वो आगे बढ़े हैं। तो जिन लोगों गलत तरीकों से धन अर्जित किया है उसकी भी निंदा इस कविता में कवि ने, एक कम कविता में कवि ने की। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली कटोरों में बसंत का उतरना, जो आपकी कविता है
दिया गया ये प्रश्न है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि कहता है कि खाली कटोरों में बस पंक्ति से आशय है भिखारियों के जो कटोरे हैं वो भीख से भर जाते हैं। मतलब बनारस शहर में आगमन होता है तो बसंत के आगमन पर वहां पर जो भिखारी होते हैं उनको उस भिक्षा से उनके कटोरे भी भर जाते हैं, इसलिए उनके कटोरों में यहाँ पर बस बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता के प्रमुख घटक कितने होते हैं? दोस्तों कविता जो 7 घटक बताए गए हैं, है ना, याद करिएगा 7 घटक। ये हम जब इसका कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर इसका काफी बड़ा हो जाएगा प्रश्न। तो मैं आगे बढ़ता हूं और अगला प्रश्न देखते हैं कि नाटक साहित्य विधा है। तो नाटक जो है ये साहित्य की वह विधा है जिसमें पढ़ा सुना है। मतलब नाटक का जब मंचन होता है तो हम उसे देख भी सकते हैं, हम उसे पढ़ भी सकते हैं। अगर किताब हम उसे पढ़ लेंगे और हम उसे सुन भी सकते हैं। तो नाटक एक ऐसी विधा है जिसे पढ़ा सुना जा सकता है और जिसे देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां, लिखिए। तो आप लिखेंगे कि कहानी साहित्य की एक ऐसी विधा है जो अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्र और प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट है अगला, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? पाठ के आधार पर नायक राम के इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, नायक राम के निहित भाव यह था कि आग चूल्हे से नहीं लगी थी, है ना, आग चूल्हे से किसी दुश्मन ने बदला लेने हेतु सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई है जिससे सूरदास का भारी नुकसान, इसलिए उसने जो वो आग लगाई थी। अगला प्रश्न है 25वां, निसंदेह शब्द लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है? काले मेघा पानी दे, हमने जो उसमें हाँ, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वाले पाठ से लिया गया है। तो आचार्य जो उनकी जो मित्र मंडली थी उनको लोगों ने निसंदेह, क्योंकि वो जब बोलते थे तो बोलने में निसंदेह शब्द का प्रयोग करते थे, भाषी लोगों ने उन्हें निसंदेह मंडली नाम दिया था। तो शुक्ल जी के समवयस्क जो हिंदी मंडली थी उसमें प्राय बातचीत करते समय ये लोग निसंदेह इत्यादि शब्द का वहाँ पर उर्दू भाषा लोगों को उनकी वह बोली कुछ अनोखी लगती थी। इसी जी की जो मंडली थी मित्र मंडली, उन मित्र मंडली वालों का नाम जो है निसंदेह था। और नेक्स्ट प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इस लेखक के संग्रहालय से नेहरू जी का किस तरह का संबंध दिखाया गया है? पाठ के आधार पर बताइए। तो आप लिखेंगे कि लेखक नेहरू से ही संग्रहालय के नए भवन का शिलान्यास कराना चाहते थे। नेहरू जी ने बंबई के विख्यात नक्शा बनवाया और निश्चित समय पर भवन का शिलान्यास किया। इससे स्पष्ट नेहरू जी का संग्रहालय से गहरा संबंध था। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, हमारा पेपर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए जो नए साथी हैं, और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और इसी के जैसे और प्रश्न पत्र अगर आप चाहते हैं और मॉडल पेपर्स अगर आप चाहते हैं जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम और साथ ही साथ वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और मैं मानता हूँ कि सारे प्रश्न आपके इसी में से आएंगे, क्योंकि मुझे पिछले वर्षों का अनुभव है, जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं। पिछले साल भी हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े थे, तो इस हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि आपके प्रश्न इसी में से मिल जाएंगे। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर इसी प्रकार के मॉडल पेपर्स आपको और सभी मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।